देखिए, अगर आपके पास हीरो स्प्लेंडर मोटरसाइकिल है और आप अपने मोटरसाइकिल का ऑनलाइन इंश्योरेंस बाय करना चाहते हैं तो ये वीडियो खास आप लोगों के लिए रहने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे आप घर बैठे ऑनलाइन अपने मोबाइल फोन से सबसे कम प्राइस में अपने स्प्लेंडर मोटरसाइकिल का इंश्योरेंस आप कैसे बाय करेंगे। और जो सा आज मैं आपको यहाँ पे इंश्योरेंस प्लेटफॉर्म बताऊंगा, इस इंश्योरेंस प्लेटफॉर्म पर अगर आप यहाँ पे इनसे कोई भी पॉलिसी बाय करते हैं तो हर पॉलिसी पर यहाँ पर आपको अच्छा खासा कैशबैक भी मिलेगा और कैशबैक का आपको यहाँ पे लाइव प्रूफ भी दिखाया जाएगा। और इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा, अभी तक 50 लाख से ज्यादा लोग ऑलरेडी यहाँ पर इनसे इंश्योरेंस बाय कर भी चुके हैं और अब बारी यहाँ पर आपकी है। सो बिना किसी देरी के हम चलते हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर, जान लेते हैं यहाँ पे इंश्योरेंस बाय करने का कंप्लीट प्रोसेस। सबसे पहले तो गाइज आप मेरे साइड में यहाँ पे लाइव प्रूफ चेक कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, हमने यहाँ पे स्प्लेंडर मोटरसाइकिल की इंश्योरेंस बाय करी थी जिसका प्रीमियम था 843 रुपए और जो कि हमने यूपीआई से इनको पे कर दिया और पे करने के 5 मिनट बाद ही हमें यहाँ पे 462 रुपीज का हमें यहाँ पे कैशबैक भी आ गया, जैसे कि आप यहाँ पे नीचे देख पा रहे होंगे। यानी कि ये पॉलिसी हमें पड़ गई 381 रुपए की, क्योंकि 843 तो हमने यहाँ पर इनको पे करे और 462 रुपीज का हमें यहाँ पे कैशबैक आ गया, तो इसकी कैलकुलेशन बैठी 381 रुपए। सो गाइस, अगर आपको भी इसी तरह कैशबैक चाहिए तो इस वीडियो को आपने एंड तक देखना है, कोई भी पार्ट यहाँ पे स्किप बिल्कुल मत करना। सो गाइस, इंश्योरेंस बाय करने के लिए सबसे पहले तो आपको इस वेबसाइट पर आना पड़ेगा जो कि आप हमारे साइड में देख पा रहे होंगे, और इस वेबसाइट का नाम है safepolicy.in। और इस वेबसाइट को ओपन करने के लिए आप गूगल पे जाएंगे और वहां पे सर्च करेंगे safepolicy.in तो इनकी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। नहीं तो आप किसी ब्राउजर पे जाके इसे आप डायरेक्ट भी ओपन कर सकते हैं। तो अभी हम यहाँ पे safepolicy.in के होम पेज पर आ चुके हैं। तो स्प्लेंडर मोटरसाइकिल के इंश्योरेंस बाय करने के लिए यहाँ पर आपको सेकंड नंबर पे बाइक इंश्योरेंस की ऑप्शन मिलेगी, तो हम इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद एंटर बाइक नंबर, अपने मोटरसाइकिल का यहाँ पे नंबर भरेंगे। इसके बाद व्यू प्राइस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपकी व्हीकल की डिटेल्स यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ जाएंगी, जैसे कि मॉडल, वेरिएंट, रजिस्ट्रेशन डेट और मैन्युफैक्चरिंग डेट ऑटोमेटिकली यहाँ पर फैच हो जाएगा। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा विच टाइप ऑफ पॉलिसी यू वांट टू बाय, कॉम्प्रिहेंसिव और थर्ड पार्टी। तो आज की इस वीडियो में हम यहाँ पे थर्ड पार्टी के बारे में समझेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पे थर्ड पार्टी को प्रेफर करते हैं। उसके दो मेन रीजंस हैं। सबसे पहला रीजन है बहुत सारे लोग सिर्फ चालान से बचना चाहते हैं, तो चालान से बचने के लिए थर्ड पार्टी सफिशिएंट है। एंड सेकंड रीजन है आपने अपने व्हीकल को सेल करना है और सेल करने के लिए आपके पास इंश्योरेंस होना जरूरी है। तो आपको पता होता है कि थर्ड पार्टी आपको सस्ती पड़ती है एज कंपेयर कॉम्प्रिहेंसिव, तो उस टाइम यहाँ पे आप थर्ड पार्टी को चूज करते हैं। बाकी तीसरे वो लोग होते हैं जिनका व्हीकल बहुत ही ज्यादा पुराना होता है, मान लेते हैं 5 साल पुराना है या 10 साल पुराना है, तो वो लोग भी ज्यादातर थर्ड पार्टी को वहां पे प्रेफर करते हैं। बट उनमें से कुछ लोग ऐसे भी होते हैं उनका व्हीकल जितना मर्जी पुराना हो पर फिर भी वहां पे फुल इंश्योरेंस करते हैं, तो वो आप देख लेना आप यहाँ पे कौन सी पॉलिसी बाय करना चाहते हैं। बाकी अगर आप यहाँ पे फुल इंश्योरेंस करना चाहते हैं तो उसके लिए आप यहाँ पे कॉम्प्रिहेंसिव पर सिलेक्ट कर देंगे और बाकी का जो सा आगे का प्रोसेस रहेगा तकरीबन आपका सेम रहेगा। बट अभी हम यहाँ पे थर्ड पार्टी पर सिलेक्ट करें क्योंकि हम यहाँ पे थर्ड पार्टी को समझेंगे। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा प्रीवियस पॉलिसी डिटेल्स, डिड योर पॉलिसी एक्सपायर मोर देन 90 डेज अगो, क्या आपकी पॉलिसी को 90 दिन से ज्यादा हो चुके एक्सपायर को? अगर तो हो चुके हैं यस पर सिलेक्ट करेंगे, बट अगर 90 दिन से ज्यादा नहीं हुए तो नो पर सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद प्रीवियस पॉलिसी टाइप, कौन सी आपके पास पिछली पॉलिसी थी, कॉम्प्रिहेंसिव यानी कि फुल इंश्योरेंस थी या थर्ड पार्टी थी, वो सिलेक्ट करेंगे। प्रीवियस इंश्योरर, कौन सी कंपनी के यहाँ पे पॉलिसी थी वो आ जाएगा। एग्जिस्टिंग पॉलिसी एक्सपायरी डेट, आपकी पिछली पॉलिसी एक्सपायरी डेट कौन सी थी वो यहाँ पर आ जाएगी। बट इसके अलावा अगर आपको पता ही नहीं है कि आपकी पॉलिसी कहाँ है, कब एक्सपायर हुई है, तब भी नो प्रॉब्लम, सिंपली आप यहाँ पे यस पर सिलेक्ट कर देना। इसके बाद ओनर टाइप में इंडिविजुअल सिलेक्ट करेंगे। डिड योर ओनरशिप चेंज, नो पर सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद व्यू कोड्स पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके सामने सभी कंपनीज के प्रीमियम आपको एक ही जगह पर देखने को मिल जाएंगे। सो गाइज, अब हम यहाँ पर आपके फायदे की बात करते हैं, यानी कि आपको कैशबैक कैसे मिलेगा और ज्यादा कैशबैक कैसे मिल सकता है। तो उसके लिए गाइज आपने क्या करना है, आपको ऊपर टॉप पे राइट साइड में एक्टिविटी पॉइंट्स का एक बटन मिलेगा, तो हम इसे यहाँ पे इनेबल कर देंगे। और जैसे अब यहाँ पे इनेबल करेंगे आपके देखेंगे जितने भी यहाँ पे कंपनीज है ना, इनके नीचे यहाँ पर आपको एक्टिविटी पॉइंट्स देखने को मिलेंगे। जैसे मेरे केस में आप साइड में यहाँ पे देख पा रहे होंगे डिजिट कंपनी के 36.1 एक्टिविटी पॉइंट दिखा रहा है, लिबर्टी जनरल मेरे को दिखा रहा है यहाँ पे 36.1, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस 16.8 दिखा रहा है,
इफको टोक्यो 11.1 दिखा रहा है। तो मेरे कहने का ये मतलब है जोन सी कंपनी आपको सबसे ज्यादा यहाँ पर एक्टिविटी पॉइंट्स देगी ना, उसी कंपनी को ही यहाँ पर आपने सिलेक्ट करना है, क्योंकि जितने ज्यादा आपके यहाँ पे एक्टिविटी पॉइंट्स होंगे उतने ही ज्यादा यहाँ पर आपके कैशबैक के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो मेरे केस में मुझे यहाँ पे डिजिट और लिबर्टी 36.1 यानी कि सेम यहाँ पे एक्टिविटी पॉइंट्स दे रहे हैं, बट अगर इनमें से कोई कंपनी इससे ज्यादा अगर एक्टिविटी पॉइंट्स दे रही होती तो मैं अभी उसे सिलेक्ट करता, बट अभी मैं डिजिट या लिबर्टी में से कोई भी यहाँ पे सिलेक्ट कर लूंगा। बाकी आपके केस में हो सकता है कोई दूसरी कंपनी आपको यहाँ पे ज्यादा एक्टिविटी पॉइंट्स दे रही हो सकता है आपको 40 पॉइंट मिल रहे हो, 50 पॉइंट मिल रहे हो, 70 पॉइंट मिल रहे हो, या हो सकता है सिर्फ आपको 30 पॉइंट ही ज्यादा मिल रहे हो। तो वो आपने देख लेना कि कौन सी कंपनी आपको सबसे ज्यादा यहाँ पर आपको एक्टिविटी पॉइंट्स दे रही है। तो अभी मैं यहाँ पे डिजिट कंपनी को सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद अपने यहाँ पे डिटेल्स भरेंगे। सबसे पहले ओनर्स फुल नेम, जो नाम आपके आरसी पर होगा वो नेम यहाँ पे चेक कर लेंगे। इसके बाद ओनर जेंडर, अपना जेंडर सिलेक्ट करेंगे। एंटर कस्टमर मोबाइल नंबर, अपना मोबाइल नंबर भरेंगे। अपनी ईमेल आईडी भरेंगे, आपका एड्रेस आ जाएगा, सिटी आ जाएगी, पिन कोड आ जाएगी। वैसे तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ जाएगा, बट अगर यहाँ पर ऑटोमेटिकली आपका कोई डाटा नहीं आता तो मैन्युअली भी आप यहाँ पे इसे एंटर कर सकते हैं। इसके बाद डिस्क्लेमर पर टिक मार्क करेंगे, फिर नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपकी केवाईसी का प्रोसेस स्टार्ट होगा, जिसमें सबसे पहले तो अपना पैन नंबर भरेंगे, इसके बाद अपनी डेट ऑफ बर्थ भरेंगे, इसके बाद वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने को भी कहा जाएगा, जैसे कि आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी या ड्राइविंग लाइसेंस, उनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट यहाँ पर आप अपलोड कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे आधार कार्ड की डिटेल्स वगैरह भरी थी, उसके बाद हमारी केवाईसी सक्सेसफुली वेरीफाइड हो चुकी है। इसके बाद हम सबमिट पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके सामने पेमेंट समरी आएगी और आपकी व्हीकल की डिटेल्स आएंगी, एक बार चेक कर लेंगे। इसके बाद पे सिक्योरली के बटन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके सामने मल्टीपल पेमेंट मेथड्स आ जाएंगे, जैसे कि डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई या वॉलेट। इनमें से किसी मेथड से यहाँ पर आप इनकी पेमेंट कर देंगे। तो अभी हम यहाँ पर इनकी पेमेंट यूपीआई गूगल पे से कर देते हैं। सो फाइनली गाइस, हमने यहाँ पर इनकी पेमेंट यूपीआई गूगल पे से कर दी, जैसे कि आप साइड में देख पा रहे होंगे 843 रुपए। और गाइस जैसे हमने यहाँ पर इनकी पेमेंट करी, पेमेंट करने के 5 मिनट बाद ही हमें यहाँ पे 462 रुपए की हमें यहाँ पे कैशबैक आ गए, जैसे कि आप यहाँ पे नीचे देख पा रहे होंगे। यानी कि ये पॉलिसी हमें पड़ गई 381 रुपए की, क्योंकि 843 तो हमने यहाँ पर इनको पे करे और 462 रुपए का हमें यहाँ पे कैशबैक आ गया, जैसे कि आप यहाँ पे नीचे देख पा रहे होंगे। तो इसकी कैलकुलेशन बैठी 381 रुपीज। तो देखा गाइस कैसे आप यहाँ पे इंश्योरेंस पर पैसा बचा सकते हैं, और ये सब कुछ पॉसिबल है safepolicy.in में। एंड गाइस मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा, ये जो सी कैशबैक की अमाउंट है ना, एग्जैक्ट आपको इतनी नहीं मिलेगी। हो सकता है कि आपको इससे ज्यादा कैशबैक मिल जाए, या हो सकता है थोड़ा सा कम यहाँ पे कैशबैक मिल जाए। यानी कि यहाँ पर इसकी कोई फिक्स अमाउंट नहीं है, ये कम भी हो सकता है और ज्यादा भी हो सकता है। बाकी कुछ केस में ऐसा भी हो सकता है कि आपको यहाँ पे कैशबैक बिल्कुल मिले ही ना, तो इस चीज की यहाँ पे कोई गारंटी भी नहीं कि आपको कैशबैक मिलेगा कि नहीं। बाकी हाँ, अगर आप यहाँ पे कैशबैक के चांसेस बढ़ाना चाहते हैं, तो मैंने जैसे कि आपको बताया, जोन सी कंपनी आपको सबसे ज्यादा यहाँ पर एक्टिविटी पॉइंट्स देगी ना, उसी कंपनी की यहाँ पर आपने इंश्योरेंस बाय करनी है, जिससे कि आपके कैशबैक के चांसेस ज्यादा बढ़ जाएं। बाकी गाइस जैसे हम यहाँ पर इनकी पेमेंट कर देते हैं, पेमेंट करने के 2 मिनट बाद ही हमारे व्हाट्सएप नंबर पे और हमारी ईमेल आईडी पे हमारी इंश्योरेंस की पीडीएफ की कॉपी हमें सेंड कर दी जाती है, जिसके बाद हम किसी भी लोकल कैफे से इसका प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं। तो देखा गाइस कैसे आप घर बैठे ऑनलाइन अपने मोबाइल फोन से सबसे कम पैसे में अपनी इंश्योरेंस आप कैसे बाय कर सकते हैं, और ये सब कुछ पॉसिबल है safepolicy.in में। यहाँ पर आपको 5 मिनट से भी कम टाइम में आप यहाँ पे इंश्योरेंस बाय कर सकते हैं। तो आप भी जाइए safepolicy.in में और अपनी इंश्योरेंस बाय करिए। बाकी दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक बटन को जरूर दबाना। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में।